गाइस यह साइट बहुत पुरानी है और ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समय तक बंद पड़ी थी, इसलिए यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाथरूम है। बाथरूम के अंदर दो जंक्शन लगाए गए हैं, एक और दो। और यहाँ पर आप देखें तो 4 मॉडल का बोर्ड है और इसके अंदर एक गीज़र का पॉइंट लगाया जाएगा। तो गीज़र का पॉइंट के वास्ते यहाँ पर एक वायर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे डालेंगे? यहाँ से होते हुए इस जंक्शन में पाइप जा रहा है, यहाँ से होते हुए इस बीम के टक्कर खा के यहाँ पर 2-3 यहाँ पर बैंड लगाए गए हैं और यहाँ से होते हुए सीधा इस स्विच बोर्ड के अंदर यहाँ पर वायरिंग आएगी। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि वायरिंग आ नहीं रही है। इस बीम के अंदर तकरीबन 2 से लेकर 3 बैंड यहाँ पर ऐड किए गए हैं। अब यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगी उस समय शायद हो सकता है पाइप ब्रेक हो गया हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरिंग नहीं जा पा रही है, तो कैसे इलाज करें? तो इसके बारे में हम आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर स्प्रिंग डाल के देखता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस स्प्रिंग वायर को मैं यहाँ से इंक्लूड करता हूँ तो आधे रास्ते में जाके ये जाम हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये स्प्रिंग जो है अंदर नहीं जा पा रही है। फिर भी हम यहाँ पर वायरिंग लेके आएंगे। स्प्रिंग आधी जा रही है। अब मैं यहाँ जंक्शन बॉक्स से डालूँगा इस स्प्रिंग को, तो यहाँ से भी आधे हिस्से में ही स्प्रिंग रुक रही है। मैंने लोहे के वायर को भी डाला था, वह वायर भी आधे रास्ते में ही रुक रहा है। तो इसका इलाज कैसे किया जाता है? यहाँ पर ये बीम जो नज़र आ रहा है इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कभी कभार इलेक्ट्रिशियन को बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बाथरूम के बाहर एक रूम के अंदर एक स्विच बोर्ड है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 मॉडल का। इसके जस्ट बाहर वाले हिस्से में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दीवार बिल्कुल सिमिलर है बाथरूम के दीवार के साथ में। तो इसी से ही जुगाड़ हमें करना है। बाथरूम के अंदर से सबसे पहले आपको ड्रिलिंग करनी है और इसी स्विच बोर्ड के अंदर आपको ड्रिलिंग करके इस ड्रिल को बाहर एक होल निकाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर की तरफ एक होल बड़ी आसानी से निकल चुका है। अब यहीं से शुरू होता है हमारा काम। यहाँ से हमने एक ड्रिलिंग करके एक होल निकाल दिया। बड़ी आसानी से वायरिंग को ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर होल निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, जस्ट बाथरूम के बाहर वाले एक और स्विच बोर्ड में, यानी कि रूम के अंदर एक स्विच बोर्ड आ रहा है, इसके अंदर भी आपको एक ड्रिलिंग कर देनी है और एक होल निकाल देना है ताकि यहाँ से वायर बाहर निकल सके। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमने होल निकाल दिया है। तो अब हमें आगे की कार्रवाई क्या करनी है? तो बेसिकली यहाँ पर अब हमें करना है, देखिए ये होल हो गया। अब बाहर की तरफ हमें एक ग्राइंडर मशीन चलानी है, जो कि आप देख सकते हैं ये ग्राइंडर मशीन है। यहाँ पर एक छोटी सी झिर्री निकालनी है। कभी कभार इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है गाइस, ज़रूरी नहीं है बार बार इस तरह की सिचुएशन आ जाए। ठीक है, और मेरी सलाह ये है कि जहाँ पे कोई जगह टाइल्स लगती है और वहाँ पर हमारा बोर्ड वगैरह होता है तो आपको पहले से ही वहाँ पर वायरिंग डाल देनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि टाइल्स वगैरह लगती है तो उस कंडीशन में शायद तोड़ने फोड़ने की कंडीशन में पाइप भी ब्रेक हो जाता है। तो इसका आपको पहले से या तो ख्याल कर लेना चाहिए, वायरिंग डाल देनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने झिर्री निकाल दी। अब यहाँ से 2.5 यानी कि 2.5 mm की यहाँ से हम केबल को बाहर निकालेंगे। ठीक है, इस तरफ से। और बाहर जो हमारी केबल है वो आ चुकी है, बड़ी आसानी से आ गई है। और इस तरह का काम आप कर सकते हैं। ग्राहक के यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसका सलूशन आप निकाल सकते हैं। और वैसे तो मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, सलूशन की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता ही रहता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, इस वायर को बाथरूम के स्विच बोर्ड में डालना है यहाँ से। ठीक है, ये देख सकते हैं। लेकिन गाइस आपको पाइप डालना है, वायर के अंदर पाइप डालना है। मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस झिर्री के अंदर पाइप डाल के आपको वायर इस तरह से ऐड कर देना है ताकि जो वायर है वो सेफली सेट हो जाए। गांठ लगा के छोड़ देना है। यहाँ तक हमारा वायर आ चुका है। अब इस स्विच बोर्ड के अंदर थोड़े थोड़े वायरों को खींच लेना है ताकि बाहर से एकदम टाइट हो जाए, क्योंकि हमारी 2.5 mm की वो वायर है वो यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर झिर्री कंप्लीट हुई, यहाँ पर वायर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कड्डी लगा देंगे। ठीक है, पीओपी लगा देंगे। बेसिकली आप भी लगा सकते हैं, प्लास्टर वाले भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है हम भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम बाहर से पूरा काम, अब अंदर की बारी आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 मॉडल का बोर्ड है और इस बोर्ड के अंदर 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट यहाँ पर ऐड किया गया, जो कि गीज़र के लिए कंपलसरी है। इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर एक रेड वाला वायर आपको फेज़ वाले एरिया में यहाँ पर कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। इसके अंदर एक एग्जॉस्ट फैन का एक एक्स्ट्रा स्विच लगाया गया है। न्यूट्रल की जगह आपको न्यूट्रल, अर्थिंग की जगह आपको अर्थिंग भी ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस स्विच बोर्ड को यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। तो स्विच बोर्ड बेसिकली यहाँ पर कस देंगे। अब इसको सप्लाई देने की बारी आती है। तो सप्लाई हम कहाँ से देंगे, यानी कि चलेगा कहाँ से, इसके लिए भी 2.5 mm की एक सर्किट चाहिए। तो 2.5 mm की सर्किट हमें इसके जस्ट बाहर वाले स्विच बोर्ड में मिलेंगे। तो हमने पहले बाथरूम को कंप्लीट कर देना है होल्डर लाइट बल्ब लगा करके। तो ये बाहर वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच बोर्ड है रूम के अंदर। तो इसके अंदर हमने एसी के लिए 2.5 mm का वायर यहाँ पर निकाला है। तो इसी वायर को हम गीज़र के लिए भी यूज़ लेंगे। तो हम इन दोनों वायरों को काट देंगे। ये 2.5 mm हमारा सर्किट है और ये है 2.5 mm हमारा गीज़र से आ रहा है, जो कि अभी हमने इंस्टॉल किया है। तो अब यहाँ पर आपको न्यूट्रल की जगह, न्यूट्रल फेस की जगह इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, टेप लगा देना है अच्छे तरीके से। इन दोनों वायरों को आपस में जोड़ देना है और इन न्यूट्रल को आपस में जोड़ देना है। ये अलग सर्किट है गाइस, ये सीधा बाहर से सर्किट आ रहा है और इससे आप एसी चला सकते हैं, इससे आप गीज़र भी चला सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पर सेट करके इस बोर्ड को हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। एसी के लिए हम यहाँ पर बाद में कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसे हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे और फिर आप देख सकते हैं हमारा काम लगभग फाइनल हो चुका है। तो गाइस, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह घर और बहुत सारी साइडें हैं काफ़ी टाइम तक बंद पड़ी थी। तो उसमें छोटे छोटे काम चलते रहे टाइल्स वगैरह के, तो हमें पता नहीं है कौन सा पाइप कब ब्रेक हो गया।